कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th एक्सरसाइज है 3.1। क्लास 9th का एक्सरसाइज है 3.1 जिसमें पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है पहले इसको देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री where the position of points। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री क्या है? एक सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन इज described using an ordered pair of numbers। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री क्या है? एक सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री है वेयर जहाँ पर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स किसी पॉइंट के पोजीशन को ऑन द प्लेन पर इज डिस्क्राइब किया जाता है। किस तरह से? यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, एक ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री का एक सिस्टम है जहाँ पर किसी पॉइंट को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो उसको हम नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे x, y। x, y क्या है? x को बोलते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और y को बोलते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस। अभी इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, पर उसके आगे हम एक पॉइंट और देख लेते हैं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? तो पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए टू डायमेंशनल प्लेन formed by the intersection of a horizontal line called x-axis and a vertical line called y-axis। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए टू डायमेंशनल प्लेन। ये क्या होता है? एक टू डायमेंशनल प्लेन होता है फॉर्म्ड बाई द इंटरसेक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे बनता है वो? इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड ए वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? वाई एक्सिस। अब उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। और इसको हम डिनोट करते हैं पॉइंट ओ से, और ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,0। तो अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, एक कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए टू डायमेंशनल प्लेन। ये क्या है? टू डायमेंशनल प्लेन है फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया इस तरह से, एंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड ए वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। और क्या होता है? एक वर्टिकल लाइन होती है, ये है हमारी वर्टिकल लाइन, और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस। तो क्या है?
कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए टू डायमेंशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड ए वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है, इस पॉइंट पर कर रही हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और ऑरिजिन को किससे डिनोट करते हैं, ओ पॉइंट से। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी प्लेन को, ये जो हमारा प्लेन बना है इसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। अब देखते हैं ये हमारा क्या एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स पॉइंट और इसको डिनोट करते हैं एक्स डैश से। ये हमारा वाई है और इसको हम डिनोट करते हैं वाई डैश से। अब क्या है, जैसे ऑरिजिन से ये हमारा क्या है, जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। अगर हम ऑरिजिन से राइट साइड में आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जहाँ पे पेन मूव कर रहा है यही तो राइट साइड है ना, ऑरिजिन से हम राइट साइड में आगे मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो पहले क्या है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो जब हम ऑरिजिन से लेफ्ट राइट साइड में मूव करते हैं, ऑरिजिन से हम राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू हमारी इंक्रीज करती रहती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और एक्स एक्सिस पर ही जब हम ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड है हमारा, जिस साइड में मैं पेन अपना आगे बढ़ा रहा हूँ ये क्या है, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड। तो जब ऑरिजिन से हम लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव डिक्रीज करती है। जैसे 0 है, इसके बाद क्या आएगा -1, उसके बाद -2 -3 -4 -5 और ये क्या आ गया -6। ऐसे ही जब हम ऑरिजिन से एबव साइड को जाते हैं, ऊपर के साइड से, ये ऑरिजिन है और इसके हम ऊपर के साइड को जाते हैं तो वैल्यू क्या करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करती है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और ऑरिजिन से जब हम नीचे जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 और ये क्या हो गया -5। तो जब ऑरिजिन से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या करता है, वैल्यू डिक्रीज करती है नेगेटिव डायरेक्शन में। और ऑरिजिन से जब हम एबव साइड में जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए टू डायमेंशनल प्लेन। ये क्या है, टू डायमेंशनल प्लेन है, फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो क्या है, एक्स एक्सिस और क्या, एंड ए वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। इनके इंटरसेक्शन से बनता है, तो इसी को क्या, उसी प्लेन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये हमारा क्या है, ऑरिजिन। ठीक है। अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर कॉल्ड एक्स एंड वाई। अब जैसे मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट को हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, पी। ये एक पॉइंट है पी, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है हमारा, पी। अब पी की बात करते हैं तो पी पॉइंट अगर हम एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 2 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पर 3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 3। और जब हम वाई डायरेक्शन में जाते हैं 1 2, तो ये पी कहाँ पर आ गया, वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पे। तो इसको हमने क्या लिख दिया, पी 3,2। पहले हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में किसकी वैल्यू लिखते हैं, वाई की वैल्यू लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कितना दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करते हैं, यही तो एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 1 2 3 पॉइंट की दूरी पर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3। और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे 1 2 पॉइंट की दूरी पर है, तो इसके लिए हमने इसको क्या लिख दिया 2। अब जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये इस तरह से, ये ऐसा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है क्यू की बात कर रहे हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे एक्स, बाद में क्या लिखेंगे वाई। तो एक्स की बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो -1 -2 -3 और ये क्या आ गया यहाँ पर -4। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं -1 -2 -3 और ये क्या आ गया -4, और ये क्या आ गया यहाँ पर -4। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -4, -4। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 3.1, इसको हम देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1।
एनसीईआरटी बुक का, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, मतलब आपके टेबल पर क्या है, एक टेबल लैम्प रखा हुआ है और उसके पोजीशन को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे किसी पर्सन को। तो यहाँ पर क्या है, एक टेबल है, हमने बना लिया यहाँ पर, ये हमारा टेबल, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये टेबल है और यहाँ पर मान लेते हैं इस पोजीशन पर एक लैम्प है, यहाँ पर ये है हमारा, इसको मान लेते हैं एल। एल मतलब क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या है हमारा लैम्प रखा हुआ है। अब इस लैम्प को हमें डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब करना है तो ये मान लेते हैं हम, ये एक एक्सिस है और हम बात करते हैं इसको, तो ये भी क्या एक एक्सिस है। अब मान लेते हैं जैसे अगर ये लैम्प की पोजीशन इस एक्सिस पर यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और अगर हम बात करते हैं इस एक्सिस पर, दूसरी एक्सिस पर, तो ये मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या करेंगे हम, पोजीशन ऑफ लैम्प इज 20,30। ये क्या है 20,30, मतलब इस एक्सिस पे 20 और इस दूसरे एक्सिस पर कितना है 30, और क्या करेंगे हम 30,20, या फिर क्या बोल सकते हैं इस एक्सिस पे 30 और ये क्या है 20। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम टेबल को इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, और अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। तो इसीलिए यहाँ पर 20,30 या फिर 30,20 हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक टेबल है, उस पर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है जिसको हमने क्या मान लिया एल है, टेबल लैम्प रखा हुआ है। अब इसके पोजीशन को हमें किसी को डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे, हम इसके पोजीशन को एक्स एक्सिस पे मेजर कर लेंगे कि यहाँ से इस एड्ज से इस लैम्प की डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इस वाले एड्ज से ये डिस्टेंस कितनी है जो कि क्या है 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे 20,30 या फिर 30,20 सेंटीमीटर है, इस तरह से हम डिस्क्राइब कर देंगे। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है जिसपे 2 मेन रोड्स हैं which क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर along द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मान लेते हैं एक सिटी है जहाँ पर 2 रोड हैं। ये सिटी है 2 मेन रोड, तो 2 मेन रोड है, पहले मेन रोड को क्या मान लिया एक्स एक्सिस और दूसरे मेन रोड को क्या मान लिया हमने वाई एक्सिस। क्रॉस ईच अदर एट दी सेंटर, और दोनों एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं उसको हमने क्या मान लिया सेंटर, मतलब ऑरिजिन। अब उसके बाद क्या दिया है, दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ। तो ये क्या है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। अब क्या दिया है, बाकी अदर जो रोड हैं सिटी के वो क्या है पैरेलल हैं, किसके, इन दोनों रोड्स के क्या है पैरेलल हैं, आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। दोनों ही डायरेक्शन में कितने स्ट्रीट हैं, 5 स्ट्रीट हैं, मतलब इस डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट और इस डायरेक्शन में भी कितने स्ट्रीट हैं 5 स्ट्रीट हैं। अब उसके बाद क्या दिया है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को हमें यहाँ पर क्या मानना है 200 मीटर। तो ये देखते हैं हर एक ब्लॉक, यहाँ पर ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये ब्लॉक कितना है, यहाँ पर ये कितना है, इसकी मेजरमेंट कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया यहाँ पर 200 मीटर मान लिया। ये यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, जैसे ये ब्लॉक है ना फर्स्ट ब्लॉक, तो इसकी मेजरमेंट कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इसको हमने क्या मानना है हमें यहाँ पर 200 मीटर जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर ये हम सॉल्व करते हैं आगे। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। अब क्या करना है, यहाँ पर लाइन्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, कैसे देखिए, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन, रोड स्ट्रीट को हमें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं क्या, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। तो पहले रोड या स्ट्रीट को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, सभी रोड्स क्या हैं 5 रोड्स हैं हर एक डायरेक्शन में,
और क्या है, सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रीट हो गया, सॉरी थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रीट। उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड स्ट्रीट, इसको हमने इस तरह से कर दिया, ये हो गया सेकंड स्ट्रीट। ये हमारा क्या है थर्ड स्ट्रीट। अब उसके बाद और बाकी दो स्ट्रीट को हम दूसरे डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये और ये आ गया हमारा अगला स्ट्रीट, ये इस तरह से। अब स्ट्रीट को हम नाम दे देते हैं, तो इसको हमने क्या दे दिया S1 स्ट्रीट 1, और इसको हम क्या दे दिया स्ट्रीट 2 S2। इस स्ट्रीट को क्या दे दिया S3 मतलब स्ट्रीट 3, और इसको हमने दे दिया S4 स्ट्रीट 4, और ये क्या हमारा स्ट्रीट 5 है। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट हम ड्रॉ करते हैं। ये मिला हमें, ये दूसरा मिल गया, ये मिल गया थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ, और ये क्या मिल गया हमें फिफ्थ स्ट्रीट। तो इसको यहाँ पर हमने नाम दे दिया, क्या दिया स्ट्रीट 1 S1, ये क्या स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4, और क्या कर दिया हमने स्ट्रीट 5। तो क्या किया था हमने, क्या करना था, रिप्रेजेंट दी रोड्स और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। तो हमने सभी स्ट्रीट या रोड को हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे एक्स डैश वाई, ये हमारा जो ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये पहले से एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये क्या था हमारा मेन स्ट्रीट था जो पहले से हमें गिवन था। अब उसके बाद इसके पैरेलल ही हमने 5 स्ट्रीट और ड्रॉ किए, तो यही क्या हो गया रिप्रेजेंट दी रोड्स स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आगे देखते हैं, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट। अब क्या दिया, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब यहाँ पर क्या इस मॉडल में कई सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट ऑन रनिंग इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कोई भी स्ट्रीट की अगर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्रीट 3 की बात करते हैं, तो स्ट्रीट 3 क्या है नॉर्थ टू साउथ है, और स्ट्रीट 1 की बात करते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट है। तो यहाँ पर ए 1 2 3 4 5 6 कई पॉइंट्स पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या दिया है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड इन दी फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या दिया है, सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये है हमारा सेकंड स्ट्रीट जो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। एंड क्या दिया, फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा फिफ्थ स्ट्रीट जो कि किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये क्लिक कर लिया हमने, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ स्ट्रीट किस में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब क्या दिया है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन यू विल कॉल इट क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वर्सेशन। तो क्या है यहाँ पर, ये क्या है स्ट्रीट 2 और ये क्या स्ट्रीट 5, और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर S2, S5, मतलब स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 5, मतलब ये पॉइंट हो गया। या फिर इसको हम ऐसा भी बोलेंगे 2,5 स्ट्रीट, सॉरी ये पॉइंट है हमारा, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, ये पॉइंट है हमारा, ये स्ट्रीट 2 और स्ट्रीट 5 की बात हो रही है। तो स्ट्रीट 2 यही है और ये स्ट्रीट 5 है, तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलेंगे S2, S5 या 2,5। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया है। देन वी कॉल इट क्रॉस स्ट्रीट 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3,4। तो यहाँ पर 4,3 की बात करते हैं, तो ये क्या हमारा स्ट्रीट 4 और ये क्या स्ट्रीट 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया 4,3, इसको हम क्या बोलेंगे 4,3 स्ट्रीट 4, और ये क्या स्ट्रीट 3। अब उसके बाद बोला यहाँ पर 3,4, तो 3,4 ये स्ट्रीट क्या है 3, और ये क्या स्ट्रीट 4।
इसे को भी क्या बोलेंगे, स्ट्रीट 3, और ये क्या हो गया, स्ट्रीट 4। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 3,4 की बात हो रही है, 3,4, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रीट 3 और ये क्या स्ट्रीट 4। तो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम 3,4। तो ये आ गया हमारा 4,3 और 3,4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज 3.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। 4.3 और 3,4 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रीट पे।